जय माता दी दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल अर्चिता वॉइस में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा सदैव बनी रहे। 10 अप्रैल दिन बुधवार को नवरात्रि का दूसरा दिन है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ के द्वितीय स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। माँ का स्वरूप अत्यंत तेजमय और भव्य है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि, बीज मंत्र और उनके प्रिय भोग के बारे में। आपको हमारे चैनल पर ब्रह्मचारिणी की कथा भी सुनने को मिलेगी और दुर्गा सप्तशती के पाठ की कथा भी सुनने को मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। आप लोग जब लाइक करते हैं तो अच्छा लगता है। नवरात्रि के दूसरे दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। माँ ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया। इस कारण माँ को ब्रह्मचारिणी एवं तपश्चारिणी कहा गया। माँ ब्रह्मचारिणी दुष्टों को सन्मार्ग दिखाने वाली हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन करने से आलस्य, अहंकार, लोभ, असत्य, स्वार्थ व ईर्ष्या जैसी दुष्प्रवृत्तियाँ दूर हो जाती हैं। माँ का स्मरण करने से एकाग्रता एवं स्थिरता आती है। साथ ही बुद्धि, विवेक व धैर्य में वृद्धि होती है। माता की भक्ति से व्यक्ति में तप की शक्ति, त्याग, सदाचार, संयम और वैराग्य जैसे गुणों में वृद्धि होती है। आइए अब जानते हैं नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा किस प्रकार करनी है, क्या है पूजा विधि। तो नवरात्रि के दूसरे दिन आप सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सफ़ेद या फिर पीले रंग के वस्त्र पहनना चाहिए, क्योंकि ये माँ ब्रह्मचारिणी को बेहद प्रिय होते हैं। तो इन वस्त्रों को पहनकर आप पूजा अर्चना करें। यदि आपके पास इन कलर के वस्त्र नहीं हैं तो आप किसी भी कलर के वस्त्र पहन सकते हैं। उसके बाद आपने जो भी चौकी माँ की लगाई है उसके समक्ष बैठकर पूजा की सारी तैयारियां कर लें। जो भी आपको पूजा में भोग, प्रसाद, फूल, फल आदि चढ़ाने हैं उनको वहीं पर लेकर बैठ जाएं ताकि आपको बार बार उठना ना पड़े। उसके बाद आप वहाँ पर गंगा जल रखें। थोड़ा सा पानी में गंगा जल डालकर उससे माँ का अभिषेक करें। माँ के ऊपर गंगा जल की यदि आपके पास तस्वीर है तो थोड़ी सी बूंद छिड़क के कपड़े से साफ कर दें। तो गंगा जल से अभिषेक करें, गणेश जी का अभिषेक करें, कलश के पास अभिषेक करें। जो भी आपने नवग्रह बनाए हैं, जो भी चौकी पर हैं देवता विराजमान, उनका सबका जल से अभिषेक करें। उसके बाद आप सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करें। गणेश जी को चंदन, रोली लगाकर उनको पुष्प अर्पित करें। उसके बाद माँ को सिंदूर, लाल पुष्प अर्पित करें और प्रसाद में जो भी आपने प्रसाद बनाया है वो प्रसाद माँ को अर्पित करें। धूप दीप जलाकर माँ की पूजा आराधना करें। आप जानते हैं कि माँ को कौन सा फूल चढ़ाएं, तो देवी माँ ब्रह्मचारिणी को गुड़हल और कमल का फूल बेहद पसंद है, इसलिए इनकी पूजा के दौरान इन्हीं फूलों को देवी माँ के चरणों में अर्पित करें। चूँकि माँ को चीनी और मिश्री काफ़ी पसंद है, इसलिए माँ को भोग में चीनी, मिश्री और पंचामृत का भोग लगाएं। माँ ब्रह्मचारिणी को दूध और दूध से बने व्यंजन भी अति प्रिय होते हैं, इसलिए आप उन्हें दूध से बने व्यंजनों का भोग लगा सकते हैं। इस भोग से देवी ब्रह्मचारिणी प्रसन्न हो जाएंगी। इन्हीं चीज़ों का दान करने से लंबी आयु का सौभाग्य भी प्राप्त होता है। तो माँ को उनकी प्रिय वस्तु अर्पित करें। माँ को गुड़हल का या कमल का फूल अर्पित करें, चीनी की मिठाई का भोग लगाएं या फिर दूध से बनी हुई चीज़ों का माँ को भोग लगाएं। चंदन, टीका, अक्षत, नैवेद्य अर्पित करें। कलश के पास सभी चीज़ों को अर्पित करें। नवग्रह पर अर्पित करें। इस प्रकार से पूजन करने के बाद आप हाथ में थोड़े से पुष्प और अक्षत लेकर माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप को मन में ही धारण करें कि माँ ब्रह्मचारिणी के दाईं हाथ में माला और बाईं हाथ में कमंडल है और श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं। इस प्रकार से माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप को मन में धारण कर उनसे प्रार्थना करें कि आज आपने उनकी पूजा की है उसे स्वीकार करें। इस बीच आप माँ के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार 108, 11, 21 जो भी आपकी श्रद्धा है उसके अनुसार आप मंत्र का जाप करें। और माँ को आज के दिन पान पर बताशा, लौंग, इलायची का बीरा अवश्य लगाएं। इससे माँ बेहद प्रसन्न होती हैं।
अब बात करते हैं आपको ध्यान करते समय किन मंत्रों का उच्चारण करना है। पहला है या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार से आप 108 बार इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। या फिर दूसरा मंत्र है ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। इस प्रकार से आप माँ के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अपने मन ही मन में माँ के स्वरूप को ध्यान में रखकर उनसे प्रार्थना करें कि आज आपने उनके व्रत किया है, उनका आपकी पूजा को वो स्वीकार करें। इस प्रकार से माँ से अर्चना करें। इस प्रकार से माँ को भोग, उनकी प्रिय वस्तु का भोग लगाएं, पुष्प चढ़ाएं और हाथ में पुष्प लेकर माँ का ध्यान करके 108 बार मंत्रों का जाप करके उन पुष्प को माँ के चरणों में अर्पित कर दें। और उसके बाद आप माँ ब्रह्मचारिणी की कथा को भी अवश्य सुने। कथा सुनने के बाद आप माँ की आरती करें। आप दुर्गा चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती के पाठ को भी सुन सकते हैं। तो पूजा करते समय आप इन चीज़ों को सुनिए और माँ के चरणों में अपने ध्यान को लगाइए और माँ से जो भी आपकी मनोकामना है वो पूरी करने के लिए कहिए, तो माँ आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगी। माँ ब्रह्मचारिणी उनके नाम में ही है। ब्रह्म का अर्थ है तप और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, तो तप का आचरण करने वाली माँ ब्रह्मचारिणी है। कहते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी विश्व में ऊर्जा का प्रभाव करती हैं और उनकी पूजा अर्चना करने से भक्तों को सुख, सौभाग्य, शांति मिलती है। तो इस प्रकार से जो भी सच्चे मन भाव से माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना विधिवत करता है उसे उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कहते हैं कि भगवती आदिशक्ति ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की थी और कठिन ब्रह्मचर्य का पालन किया था। इस कठिन तपस्या के कारण देवी के इस रूप को माँ ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाने लगा। माँ ब्रह्मचारिणी को त्याग, संयम, तपस्या की देवी माना जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी धवल वस्त्र धारण करती हैं। उनके दाएं हाथ में अष्टदल की जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल सुशोभित है। देवी माँ की 9 शक्तियों में से द्वितीय शक्ति देवी ब्रह्मचारिणी का है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली माँ ब्रह्मचारिणी। शास्त्रों में माँ के एक हर स्वरूप की कथा का महत्व बताया गया है। माँ की पूजा अर्चना से तप, त्याग, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से लंबी आयु, आरोग्य, अभय, आत्मविश्वास व सौभाग्य का वरदान देती हैं। इस प्रकार से आप माँ के स्वरूप को ध्यान में धारण करके माँ की पूजा अर्चना विधिवत करें, मंत्रों का जाप करें, उन्हें प्रिय भोग, प्रिय पुष्प चढ़ाएं। इस प्रकार से आपकी दूसरे दिन की नवरात्रि की जो पूजा विधि है वो संपन्न होती है। अब सुनते हैं ब्रह्मचारिणी माता की आरती। जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, जय चतुरानन प्रिय सुखदाता। ब्रह्मा जी के मन भाती हो, ज्ञान सभी को सिखलाती हो। ब्रह्मा मंत्र है जाप तुम्हारा, जिसको जपे सकल संसारा। जय गायत्री वेद की माता, जो मन निस दिन तुम्हें ध्याता। कमी कोई रहने ना पाए, कोई भी दुख सहने ना पाए। उसकी विरती रहे ठिकाने, जो तेरी महिमा को जाने। रुद्राक्ष की माला को लेकर जपे जो मंत्र श्रद्धा देकर। आलस छोड़ करे गुण गाना, माँ तुम उसको सुख पहुँचाना। ब्रह्मचारिणी तेरो नाम, पूर्ण करो सब मेरो काम। भक्त तेरे चरणों का पुजारी, रखना लाज मेरी मातारी। जय 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 ब्रह्मचारिणी माता, जय 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 ब्रह्मचारिणी माता। जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता। बोलिए माँ ब्रह्मचारिणी की जय, बोलिए माँ शेरावाली मैया की जय। इस प्रकार से सुबह की पूजा आपकी समाप्त होती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस तरीके से रात में किस तरीके से पूजा करनी चाहिए शाम के समय, और माँ को किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। तो शाम के समय यदि आप सुबह मंत्र जाप नहीं कर पाते हैं तो आप शाम के समय मंत्र जाप कर सकते हैं। शाम के समय जो भी आपने माँ को पुष्प चढ़ाए हैं उन्हें हटा दीजिए। अगर नए पुष्प हैं तो चढ़ा दीजिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। और माँ को शाम के समय भी भोग अवश्य लगाना चाहिए। दीपक प्रज्वलित कीजिए। शाम के समय माँ को स्नान करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो शाम के समय आपने जो भी सुबह पूजा की है
आपको बाकी सारा सामान नहीं हटाना है, जो भी आपने बस पुष्प जो हैं वो हटाने देने हैं और उन पुष्प को अलग अभी उनको फेंकना नहीं है या फिर सिरवाना नहीं है। अभी उन पुष्प को आप किसी पॉलीथीन या डब्बे में भर के वहीं पे रख लें। जब 9 दिन की पूरी सामग्री हो जाए उसके बाद ही सारी सामग्री साथ में सिरवाई जाएगी। तो इस प्रकार से शाम के समय भी माँ की पूजा आराधना आप कीजिए। शाम को माँ को दीपक जलाइए और उनको भोग प्रसाद लगाइए और मंत्रों का जाप शाम के समय जरूर करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि शाम के समय की पूजा विशेष मानी जाती है। तो शाम के समय आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इस प्रकार से माँ के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना कीजिए और माँ से हाथ जोड़कर बाद में विनम्र निवेदन कीजिए कि पूजा में जो भी गलतियाँ हुई हैं उनके लिए आपको क्षमा करें। माँ बहुत दयालु होती है, वो अपने भक्तों को क्षमा जरूर करती हैं। तो इस प्रकार से माँ के स्वरूप की पूजा आराधना कीजिए। माँ आप सभी की मनोकामनाओं को जल्दी पूरा करेंगी। तो सभी लोग प्रेम से बोलिए जय माता दी। जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। आपको हमारे चैनल पर नवरात्रि के 9 दिनों की 9 माताओं की कथा, दुर्गा सप्तशती का पाठ, पूजा विधि देखने को मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपको इसी तरीके की कथाएं सुनने के लिए मिलती रहेंगी। जय माता दी।